हार्ट, जिसे आमतौर पर हिंदी भाषा में हम दिल कहते हैं, और दिल का नाम जब हमारी दोनों आँखों के सामने आता है तो एक तस्वीर बनती है जिसके बीच में एक तीर का निशान होता है। लेकिन क्या असल में दिल वैसा होता है? आज जानेंगे, क्योंकि मेरे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रामगोपाल यादव जी हैं। सर, कैसा होता है दिल? क्योंकि आमतौर पर देखा है जब युवाओं में चर्चे होते हैं दिल के, तो जैसा मैंने कहा, एक तस्वीर बनती है आंखों के सामने और उसके बीच में एक तीर का निशान होता है। तो क्या असल में दिल वैसा होता है, और अगर वैसा नहीं होता है तो किस तरह काम करता है दिल? सर, एक बीमारी है जो पिछले देखा है और पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बढ़कर आई, जिसे आमतौर पर हार्ट अटैक कह दिया जाता है या हार्ट फेल हो गया। तो किन कारणों से होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है? साहब, हमने छोटे बच्चों में भी देखा है जो आमतौर पर किसी भी नशे से दूर रहते हैं, लेकिन कभी खबरें आती हैं 15 साल का बच्चा हार्ट फेल की वजह से डेथ हो गई। तो वो किन कारणों से होती है फिर? सर, आपने जो हार्ट ट्रांसप्लांट की है, तो ये बात कैसे तय होती है कि ये मेरा हार्ट किस इंसान को लगेगा? सर, कोविड के बाद में हमने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे एकदम से जो हार्ट संबंधित बीमारियां थी उनका ग्राफ बहुत अप गया। क्या कारण, मुख्य कारण रहे हैं उसके? डॉक्टर साहब, आपने करण सिंह जी का जिक्र किया। बहुत सीनियर वो आदमी है, एसएमएस में बड़ी सेवाएं उनकी रही, राजनीति में क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक रहे। इसलिए मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि अक्सर जब भी इस तरह के कोई पब्लिक प्रोफेशन के लोग होते हैं तो वो एक समय पर जाकर राजनीति चुनते हैं। तो क्या आप भी भविष्य में ऐसा हमें देखने को मिलेगा, कहीं से आप राजनीतिक क्षेत्र में उतरेंगे? अरे भाई। हार्ट, जिसे आमतौर पर हिंदी भाषा में हम दिल कहते हैं, और दिल का नाम जब हमारी दोनों आँखों के सामने आता है तो एक तस्वीर बनती है जिसके बीच में एक तीर का निशान होता है। लेकिन क्या असल में दिल वैसा होता है? आज जानेंगे, क्योंकि मेरे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रामगोपाल यादव जी हैं। सर, कैसा होता है दिल? क्योंकि आमतौर पर देखा है जब युवाओं में चर्चे होते हैं दिल के, तो जैसा मैंने कहा, एक तस्वीर बनती है आंखों के सामने और उसके बीच में एक तीर का निशान होता है। तो क्या असल में दिल वैसा होता है, और अगर वैसा नहीं होता है तो किस तरह काम करता है दिल? सबसे पहले तो लोकतंत्र न्यूज़ 24 आवर्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दिल भी एक मांसपेशियाँ ही हैं और इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर्स के अंदर जो राइट साइड वाले 2 चैम्बर होते हैं, इसके अंदर अशुद्ध खून या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के कलेक्ट होता है। फिर वो फेफड़े में जाकर के उसमें ऑक्सीजन जैसे का कैरी होती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट साइड में जाता है और लेफ़्ट साइड से वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, जिससे कि ऑक्सीजन बॉडी के हर अंग को, हर कोशिका को मिल सके। तो हार्ट एक पंप ही है और ये मांसपेशियों का बना हुआ होता है। अब ये तो फिर सारी कल्पनाएं हैं कि दिल है, तू मेरी जान है, इस तरीके से ये तो सब कहावतें हैं ही। और इसलिए कहते हैं कि दिल जब माँ के गर्भ में शिशु पलता है, उसी समय से काम, उससे 3 महीने के अंदर अंदर ही बन करके और काम करना चालू कर देता है, और जब तक आखिरी सांस रहती है तब तक ये एक महत्वपूर्ण अंग है बॉडी का, जिससे ज़िंदगी चलती है। डॉक्टर साहब, कितने हार्ट जो ट्रांसप्लांट हैं आपने अभी तक किए हैं या सवाई मानसिंह अस्पताल में किए गए हैं अब तक? एसएमएस अस्पताल के अंदर 11 हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिसमें एक हार्ट लंग ट्रांसप्लांट है। ये एक टीम वर्क है। इसके अंदर जो तात्कालिक जितने भी एचओडी रहे हैं, आज भी एचओडी और जो यूनिट हेड्स हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर ये एक मुहिम चल रही है। इसके अंदर अब तक 11 हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिसमें 10 हार्ट ट्रांसप्लांट है, 1 हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसके अंदर अभी तक 4 पेशेंट्स हमारे पास सरवाइव कर रहे हैं। और एक विशेष रूप से मैं उल्लेखित करना चाहूँगा, धोली देवी है, जो बहरोड तहसील के रहने वाली है, अब तो ज़िला बन गया बहरोड कोटपुतली, वहाँ की शेरपुर गांव की रहने वाली है।
उसको अभी पिछले दिनों उसने 30वीं वर्षगांठ अपनी मनाई है 24 जून को। तो वो अपना पूरा रूटीन का काम अब जो घर का होता है, इवन वो खेत के अंदर भी जाती है, और उसके लिए हम उसको कहते हैं कि भाई खेत वगैरह में जाओ तो सावधानी पूर्वक जाया करो और अपना ख्याल रखा करो। वो नियमित रूप से अपनी दवाइयाँ खा रही है और अपना जो घर गृहस्थी का काम है, खेती किसानी का काम है, वो कर रही है। क्या मुख्य सावधानियां हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों या जो जो हार्ट जिनका सर्जरी की जाती है उनको बरतनी चाहिए ऑपरेशन के बाद में या ट्रांसप्लांट के बाद में? मैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इसलिए नहीं जाना चाहूँगा, आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा। उसका कारण है, हार्ट ट्रांसप्लांट तो जब टर्मिनल स्टेज के ऊपर हार्ट कमज़ोर हो जाता है, हार्ट की पंपिंग क्षमता बहुत कम हो जाती है, तब जाकर के हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सभी युवाओं से और सभी लोगों से, विशेष रूप से युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा और उनको कहना चाहूँगा, क्योंकि भारत देश युवाओं का देश है और ये युवाओं के अंदर भी आज की तारीख के अंदर हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो अपन दो तरीके होते हैं, एक तो आप किसी बीमारी को होने ही मत दो, उसको प्रिवेंट करो, और एक आपका बीमारी हो गई तो उसको कंट्रोल करो, और एक तीसरा है कि उसके अंदर आप इतनी ज़्यादा सावधानी नहीं करते हो या दवाइयाँ बराबर नहीं लेते हो तो हार्ट को इतना कमज़ोर कर दो कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट तक की नौबत आपके अंदर आ जाए। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आपको प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रोकथाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, उन 24 घंटे के अंदर आपको 1 घंटा अपने स्वयं के लिए निकालना चाहिए, और उसके अंदर आप किसी भी तरीके की मानसिक या शारीरिक कोई न कोई क्रिया जरूर से करें। मानसिक के लिए आपको मेडिटेशन वगैरह होते हैं, और शारीरिक के लिए आपको योगा है, खेल कूद है, कोई भी स्विमिंग है, साइकिलिंग है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें। 45 मिनट कम से कम, 1 घंटा तो ज़रूर से करें, और अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम ज़रूर से निकालना चाहिए। दूसरा, ये तो आपके फिटनेस के लिए है, आपको एक्टिव रखने के लिए है, अपने ऑर्गन्स को आपको स्वस्थ रखने के लिए है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका खान पीन और रहन सहन। आज की तारीख के अंदर रहन सहन के अंदर लोग बागों को अंदर एक तरीके से होड़ मची हुई है कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। अपनी लिमिटेशंस को वो नहीं पहचान पाते कि मेरी लिमिटेशंस क्या है। तो उस लिमिटेशंस के अंदर जो आपकी क्षमता है उसी के अनुसार आप अपने आप को सुव्यवस्थित करें और अपनी जीवन शैली को उसी तरीके से अपनाएं। खान पीन के अंदर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख के अंदर ब्लड प्रेशर इतनी, हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उतनी एपिडेमिक है। यानी करीब करीब दूसरे तीसरे भी नहीं तो तीसरे चौथे युवाओं के अंदर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, मोटापे की बीमारी, ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसका कारण ये है कि आपका खान पीन के अंदर नियंत्रण नहीं है। और खान पीन के लिए आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि WHO ने 2022 को मिलेट ईयर के रूप में मनाया था। यानी जो मोटा अनाज होता है, जो अपने बुजुर्ग खाते आ रहे थे, अपने पूर्वज खाते आ रहे थे, उसका कारण ये है कि उसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी न केवल हार्ट को बल्कि आपकी ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखना, आपकी थायराइड को नियंत्रण रखना, आपके शुगर लेवल को नियंत्रण रखना, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण रखना। तो ये खान पीन में ये मोटी चीज़ें पता नहीं अपन लोग बाग क्यों नहीं खाते, वो ये रिफाइंड चीज़ें और जो आपके कई तरीके की फास्ट फूड्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, उनकी तरफ अपन ज़्यादा जा रहे हैं। तो एक तो ये खान पीन की बात है। दूसरा,
एक डेटा पब्लिश हुआ है WHO का, उसके अंदर ये है कि अपने जो डाइट है, उस डाइट के अंदर साल्ट जो होता है, नमक जो होता है, वो 5 से 7 ग्राम से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है 24 घंटे के अंदर। अपन लोग बाग हिंदुस्तान के अंदर और विशेष रूप से एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर अपन इसकी मात्रा डबल ट्रिपल खा रहे। और आप ये देखो, उस डेटा के अंदर, ये रिसर्च के अंदर ये आया है कि अगर आप उस साल्ट का रेस्ट्रिक्शन 5 से 7 ग्राम कर देते हैं तो आपकी हार्ट, जो अभी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे थे ना साहब आप, ये हाइपरटेंशन जो होता है, ये साइलेंट किलर बोलते हैं इसको, ये लास्ट स्टेज के अंदर जाकर के चुपचाप मौत तो हो ही जाती है युवाओं के अंदर, इसकी वजह से लंबे समय तक रहता है तो लेकिन उसके अलावा अगर आपको हार्ट ट्रांसप्लांट से बचना है तो आप इसकी आधी मात्रा कर दीजिए, यानी 10-15 खा रहे हैं तो 5 से 7 ग्राम, आपकी 30 से 40% मोर्टिलिटी कम हो जाएगी। यानी अगर 100 आदमी मर रहे हैं तो उसमें 30 से 40% कम मरेंगे, केवल एक साल्ट रेस्ट्रिक्शन से। इसका है ये इतना तो। और चीज़ें जैसे हैं, मैं बता रहा था, प्रोसेस्ड फूड वगैरह खा रहे हैं, रिफाइंड तेल वगैरह खा रहे हैं, इनको आप रेस्ट्रिक्ट करके देखिए। इससे ये आपकी हेल्थ को तो नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते। आपकी शौक जो पाल रखे हैं आज की तारीख में युवाओं ने कि मेरे को ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, उसके अंदर जेब का खर्चा भी कम होगा। क्योंकि आप जाकर के किसी बड़ी महंगी होटल में या दोस्तों के साथ बैठ करके और फिर 3 तरीके की चीज़ें और करते हो वहाँ बैठ करके आप कई तरह के नशे करते हो। अपने कॉमन नशा तो अभी अपन मानते थे कि तम्बाकू का सेवन नहीं है, तम्बाकू का सेवन भी 3 तरीके से करते हैं लोग बाग। अब एक तरीके से पूछ लेते हो तो वो एक को बंद कर देते, दूसरा चालू कर देते, या तो वो चबाते हैं या सूंघते हैं या पीते हैं। अगर एक के लिए कहते हैं कि तम्बाकू का सेवन करो, कि मैं पीता हूँ, अब आजकल चबाने लग गए। अरे भाई, वो तम्बाकू ही तो है। तो ग्रुप के अंदर बैठते हो तो आपकी जेब के अंदर से ये निकलता है। दूसरा, आप जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली चीज़ है उसको आप लेकर के बैठ जाते हो वहाँ पर। और आज की तारीख में तो युवाओं के अंदर दूसरे तरीके के और कई नशे पत्ते बढ़ गए। ये सारे के सारे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, न केवल ये हार्ट के लिए। हार्ट इसलिए मैं कह रहा था अभी, जैसे पहले शुरुआत में मैंने बताया कि हार्ट एक ऐसा अंग है जो आपकी माँ के गर्भ में जब पहली बार धड़कता है तब से लेकर के और जब तक आखिरी सांस होता है तब तक, अगर हृदय नहीं होगा तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, तब तक चलता है। तो नेचर ने अपने को इतनी अच्छी मसल दी है, इतनी अच्छी अपने को एक ऑर्गन दिया है, पंपिंग ऑर्गन, उसको आप और हम सब मिलकर के ख़त्म करने के अंदर लगे हुए हैं। तो मैं युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि आप खान पीन, रहन सहन को थोड़ा सा संयमित करें। और जो तीसरा चीज़ जो है वो है स्ट्रेस। जैसे ओवरनाइट ही सब कुछ करना चाहते हैं, एक दिन के अंदर ही सब कुछ हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये संभव ही नहीं है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेस से दूर रहना, और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए आपकी एक तो खान पीन वाली आदतों के अंदर सुधार होना चाहिए, और दूसरा आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई न कोई योगा, व्यायाम, प्राणायाम, जो भी आप एक्टिविटी करना चाहिए वो जरूर से करें। और कुछ आपको सर, एक बीमारी है जो पिछले देखा है और पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बढ़कर आई, जिसे आमतौर पर हार्ट अटैक कह दिया जाता है या हार्ट फेल हो गया, तो ये किन कारणों से होती है और कैसे इससे बचा जा सकता है? ये तो मैंने बता ही दिया ना, बहुत डिटेल में बता दिया कि इससे बचने के लिए इसका होने का कारण आपकी रहन सहन और खान पीन है, आपकी सोच विचार है, ये है इसका मुख्य कारण। एक दिन में सब कुछ बनना चाहते हो, आपका खान पीन अच्छा नहीं है, आपका रहन सहन अच्छा नहीं है, आप शारीरिक व्यायाम नहीं करते हो, आपकी कई तरह की आदतें आपने पाल रखी हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विशेष रूप से आपका तंबाकू का सेवन है, अल्कोहल वगैरह का सेवन है, और कई तरह के नशे पत्ते आज की तारीख में मार्केट के अंदर है, वो सारे के सारे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही मुख्य कारण है। और फिर उससे रही सही के अंदर जब आप सारी चीज़ें उधर की तरफ खर्च कर देते हो
तो आपकी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो रहती नहीं है, तो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस पैदा करने के दो कारण है, एक तो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों के में आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो इसकी वजह से क्यों क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर है, उससे आप वो पहले अपने बुजुर्ग कहते थे कि भाई जितने आपकी छोड़ हो उतने ही पैर पसारो, लेकिन आप चाहते तो ये हो कि मैं तो लाट साहब की तरह से ज़िंदगी जीऊँ, और आप खर्चा कर रहे हो ऐसे फालतू की चीज़ों के अंदर जो आपके घर में बीमारी लेकर के आती है और घर क्लेश होकर के आपके अंदर तनाव और पैदा करती है, ये कारण है। डॉक्टर साहब, हमने छोटे बच्चों में भी देखा है जो आमतौर पर किसी भी नशे से दूर रहते हैं, लेकिन कभी खबरें आती हैं 15 साल का बच्चा हार्ट फेल की वजह से डेथ हो गई, तो वो किन कारणों से होती है फिर? ये इसका कारण तो कंजेनाइटल है, जन्मजात है, और ये आज की तारीख के अंदर क्या है कि अवेयरनेस है, जानकारियाँ हैं। पहले भी इस तरीके की मौतें होती थी, ऐसा नहीं कि मौतें नहीं होती थी। तो ये मीडिया से भी मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया जो है ना अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके की खबरों को चलाते हैं, इसको सकारात्मक रूप के अंदर नहीं दिखाते। उसके अंदर आपको किसी एक्सपर्टीज से मालूम करके फिर बाद में आपको न्यूज़ चलानी चाहिए कि साहब इस तरीके से क्यों मौत हुई। तो उसके अंदर कई कई तरीके की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, जिसके अंदर आपकी सडन डेथ हो जाती है, अचानक से डेथ हो जाती है। तो वो एक्सपर्टीज़ को से बात करके उस चीज़ को इस तरीके से सकारात्मक रूप से पेश करें समाज के सामने या पब्लिक के सामने कि साहब इस तरीके की बीमारियां होती हैं, इसके अंदर इस तरीके की संभावनाएं होती हैं, तो वो पेरेंट्स को मोटिवेट करें, उनको अवेयर करें कि साहब आपको बच्चों को नियमित रूप से हेल्थ चेकअप करना चाहिए। और ये मैं सोशल जो जितने भी एनजीओज हैं उनसे और सरकार से भी, सरकार कर भी रही है, लेकिन सरकार से फिर भी मैं अपील करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चों में वो कर भी रहे, लेकिन फिर भी वहाँ आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आंगनबाड़ी से लेकर के और आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर से होना चाहिए, और वो केवल लीपापोती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना अल्टीमेटली समाज के अंदर अपने को नेशन को एक हेल्दी नेशन बनाना है। हेल्दी नेशन नॉट इन टर्म्स ऑफ हेल्दी इन फिजिकल, हेल्दी आपको मेंटली भी बनाना है, सोशली भी बनाना है। डॉक्टर साहब, आप हमारी सरकारों ने आज तक कभी ऐसा चलाया है कि जो आप बता रहे हैं जो हेल्थ चेकअप का, तो उनकी वजह से आंगनबाड़ी लेवल पे या उससे बढ़ के स्कूल फिर कॉलेज तक ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं आज से पहले? अब चल तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वर्कर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर वो होती है एएनएम होती है, पीएससी सीएससी होती हैं, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस तो आए। अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक वो जागरूक तो हो, वो अपने बच्चों को ले जा करके दिखाए तो सही। तो इसके लिए और ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने को रोकथाम प्राइमरी लेवल के ऊपर ही करनी है। जैसे मैंने बताया कि आपको रोकथाम करना जरूरी है, कंट्रोल करके और उसको ठीक करना तो सेकंड और थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप तो है कि बीमारी को होने ही नहीं देवे, और बीमारी अगर हो गई है तो उसको प्राइमरी स्टेज के ऊपर ही डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करें। ये मैं अपील करना चाहूँगा। सर, आपने जो हार्ट ट्रांसप्लांट किए, तो ये बात कैसे तय होती है कि ये मेरा हार्ट किस इंसान को लगेगा? ये हार्ट ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट होता है तो उसके अंदर ये वैसे टेक्निकल बातें हैं, ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं, और हार्ट के अंदर ब्लड ग्रुपिंग ही देखते हैं ज़्यादातर। बाकी तो फिर HLA टाइपिंग और भी टिश्यू मैचिंग, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी होती है। कितने % चांसेस होते हैं इसके सक्सेसफुल होने के ट्रांसप्लांट के? वो अब प्रिमिटिव स्टेज में है। जैसे राजस्थान के अंदर सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट 2014 में हुआ था, अभी तक वो सूरज नाम का मरीज जिंदा है। जैसे SMS अस्पताल के अंदर 2020 से ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चालू है, लेकिन वो 2022 के अंदर जो उसका हुआ दोहली का, वो अभी तक जिंदा है।
तो पहला सक्सेसफुल, उसके बाद में 3 पेशेंट्स और चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जैसे 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 आपकी एक्सपर्टाइजेशन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी और मोडिलिटीज़ आती जाती है, तैसे तैसे आपकी संभावनाएं ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब आज की तारीख में रीनल ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स आर वेरी गुड। जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इनिशियल डेज में इतने अच्छे नहीं थे, आज की तारीख में है। अब लीवर ट्रांसप्लांट इज ए कॉमन थिंग नाउ इट इज, रीनल ट्रांसप्लांट कॉमन थिंग। इसी तरीके से कॉर्निया का ट्रांसप्लांट है, आजकल स्किन का भी होने लग गया, और भी दूसरे टिश्यूज के होने लग गए, जो आपकी बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके भी होने लग गए, आंत का भी होने लग गया, तो कई सारे होने लग गए। अब ये रिसर्च चल रही है, ब्रेन ट्रांसप्लांट की भी रिसर्च चल रही है। तो ये तो जैसे जैसे जाते हैं, कई सेंटर्स ऐसे अच्छे सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, विशेष रूप से साउथ के अंदर, जिनके रिजल्ट्स आर बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे देश की तकरीबन 90% आबादी है जो बॉडी के नॉर्मल इलाज के लिए भी सरकारों की योजनाओं पर निर्भर है। तो क्या हार्ट प्लांट जैसा, क्योंकि ये तो बड़ा ये तो ऑपरेशन होता है, इसमें क्या कुछ सरकारों की तरफ से कुछ इसमें है कुछ ऐसा प्रावधान? हाँ, बिल्कुल है। ये सरकारों की तरफ से बिल्कुल सारा फ्री है। कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है वो सारा का सारा फ्री है। उसके अंदर स्कीम में आता है। अपने राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना है, और अब उसको माई योजना नाम दे दिया। उसके अंदर सारा का सारा पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, वो बिल्कुल फ्री के अंदर हो रहे। कोई भी ट्रांसप्लांट हो बोले से बिल्कुल फ्री है राजस्थान के अंदर, वो राजस्थान के निवासियों के लिए। क्योंकि मैं अपील करना चाहूँगा कि कोई दूसरे स्टेट का आकर के करने लगे तो हो सकता है कि कल को गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी, जैसे अभी आयुष्मान के लिए कर रहे हैं कि साहब यूनिफॉर्म कर देंगे सब जगह, तो हो सकता है आगे जा कर के सबके लिए ये फ्री हो जाए, लेकिन राजस्थान वालों के लिए तो बिल्कुल फ्री है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या हमारे देश में, क्योंकि आप विभाग से जुड़े हुए हैं, क्या वो बेहतर उपकरण या तकनीक हमारे पास हैं कि सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाए? निश्चित रूप से है। मैं आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ऐसा कोई भी मेडिकल फील्ड के अंदर काम नहीं है जो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा हो और फॉरेन में हो रहा हो। हाँ, कुछ लेक्यूना जरूर मैं मेंशन करना चाहूँगा। रिसर्च के अंदर अपना कम है, रिसर्च के अंदर अपने को और ज़्यादा ज़रूरत है। आज की तारीख में जीन थेरेपी और रोबोटिक सर्जरी वगैरह होने लग गई है, लेकिन ये इसके अंदर अपन थोड़े से लेकिंग है। लेकिन बाकी तो और तो ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो अपने हिंदुस्तान के अंदर नहीं होती और विदेशों के अंदर होती हो। वो भले से मेडिकल का कोई भी सेक्टर हो, कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर सब के अंदर हो रही है। और आपको एक चीज़ जानकारी और देना चाहूँगा मैं आपके दर्शकों को, इस आपके लोक तंत्र के माध्यम से, कि एक हमारा सेंटर है राजस्थान के अंदर, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, जो हमारा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट, CTVS डिपार्टमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट इलाज होता है। कार्डियक मीन्स हार्ट का, थोरेसिक मीन्स छाती का, जिसमें फेफड़ा, ईसोफेगस और सब कुछ आ जाते हैं, और वैस्कुलर का मतलब जो गैंग्रीन वाली बीमारी होती है। ये ऐसा सेंटर है जिसके अंदर हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जिसके अंदर कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी होती हो, और उसके अंदर भी ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका ऑपरेशन यहाँ नहीं होता हो। ये सारी की सारी होती है। और इसके लिए मैं याद करना चाहूँगा डॉक्टर GC शर्मा साहब को, जो जनरल सर्जन थे, लेकिन उन्होंने इस डिपार्टमेंट का फाउंडेशन रखा। उसके बाद में हमारे जितने भी HODs रहे हैं, जितने भी रहे, उन्होंने सब ने अपना अपना काम किया है। लेकिन उसके अंदर अगर मैं किसी को आदर्श, जिसको गॉड फादर कह सकता हूँ, है ही कह सकता हूँ, गॉड फादर है तो डॉक्टर करण सिंह यादव साहब है, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को और इस बीमारी के लिए जो राजस्थान के अंदर काम किया है, जो आज ऊंचाइयां अपन देख रहे हैं, जो छुई हुई है, उनको क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने यहाँ पर हार्ट की
वाल्व बदलने की सर्जरी से लेकर के, बाईपास सर्जरी से लेकर के, ट्रांसप्लांट सर्जरी लाइक हम लोगों को बनाया, तो और उनको जो सारे संसाधन लगाए वो उपलब्ध सरकार के द्वारा लिए गए, वो उन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो उनकी वजह से ही हम आज ये कर पा रहे हैं। उसके बाद में एमसीएच कोर्स चालू करवाना, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर बीमारी जिसका इलाज या एसएमएस अस्पताल के अंदर नहीं होता हो, सारे इलाज होते हैं। डॉक्टर साहब, विज्ञान का दौर है, क्या आने वाले समय में ऐसा संभव है कि कृत्रिम हार्ट जैसा कुछ तैयार किया जा सकता है? कृत्रिम हार्ट तो अभी भी है ही, आर्टिफिशियल हार्ट तो अभी भी है। जो पेशेंट्स वेट करते हैं, क्योंकि हार्ट का ट्रांसप्लांट उन मरीजों में का लगता है जिसके ब्रेन डेड हो गई हो। किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट है या और दूसरे ट्रांसप्लांट है, उसके अंदर तो जिंदा आदमी भी दे सकता है, जिंदा आदमी एक डोनर दे सकता है अपने किसी भी रिसिपिएंट को। लेकिन हार्ट तो ऐसा है जिसके अंदर जब वो ब्रेन डेड हो जाता है तभी दे पाते हो। तो अब पेशेंट जो है, जो बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारी से ग्रसित है, वो इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो जीने के लिए उसके लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दवाइयों से कई बार सपोर्ट पूरा नहीं पड़ पाता है, तो आर्टिफिशियल हार्ट तो ब्रिज करने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट से लेकर के, और जब तक नहीं होता तब तक है आर्टिफिशियल हार्ट वगैरह। तो लेफ्ट साइड का अलग है, राइट साइड का अलग है, दोनों को मिला करके अलग है, ये तो चल ही रहा है। इसके लिए हाँ, ये रिपेयर करने के लिए वो जीन थेरेपी जैसे मैं कह रहा हूँ, ये वाली चीज़ें अभी रिसर्च में चल रही है, और इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये कहा है कि बिफोर डेथ हमारी जो बॉडी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो या तो किसी मेडिकल साइंस कॉलेज को या फिर किसी मरीज को दे दिए जाएं। तो इसको लेकर अभी हमारे समाज में किस तरह की अवेयरनेस देख रहे हैं आप? मेरे को इसके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शारदा एक्ट आया था बाल विवाह रोकने के लिए। अभी भी भले ही से कम मात्रा में हो, लेकिन बाल विवाह हो रहे हैं। लेकिन धीरे 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 धीरे, वो 70 के लगभग की बात है, 70 के दशक की बात है। आज कितने साल हो गए 70 के दशक से? 30 और 20 55 साल के अंदर आकर के धीरे 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 आकर के अब जाकर के बाल विवाह बहुत कम मात्रा में होने लगे। पहले बहुत ज़्यादा संख्या में बाल विवाह होते थे और कम संख्या के अंदर एडल्ट विवाह होते। इसी तरीके से अब अवेयरनेस आज की तारीख के अंदर, वैज्ञानिक युग के अंदर और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसके अंदर चीज़ें बहुत रैपिडली अपन देखते आ रहे हैं कि पिछले 10-15 साल के अंदर बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। तो अब लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर विशेष रूप से ये अवेयरनेस आई है, मोटिवेटेड है वो, और वो इस तरीके के चीज़ों के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। भले से वो ब्लड डोनेशन वाली स्कीम हो, भले से और कोई स्कीम हो, उसके अंदर तो लोगों के अंदर मोटिवेशन है, और वो लोग बाग आकर के वॉलेंटरली सेल्फ मोटिवेटेड भी हैं, और कई बार दूसरी जगह से भी मोटिवेशन उनको मिलता है, तो वो आ रहे हैं। तो ये बढ़ेगी और बढ़नी भी चाहिए। क्या कितने समय तक, जब इंसान की मौत हो जाती है, उसके कितने समय बाद तक उसके जो ऑर्गन्स हैं वो सेफ होते हैं किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट के लिए? मोटे मोटे रूप के अंदर 4 से 6 घंटे सारे ऑर्गन्स, मोटे मोटे रूप से 4 से 6 घंटे। क्या आपको लगता है आने वाले समय में इस तरह के और जो लोग हैं ट्रांसप्लांट के, जो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है, वो और केस बढ़ने वाले हैं? निश्चित रूप से यही तो डर मैं बता रहा था आपको कि इतनी ज़्यादा हो रही है कि अपन खान पीन में और रहन सहन के अंदर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये इसी के लिए तो इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय के अंदर तो अपन तो एक तरह से कैपिटल हो जाएंगे दुनिया की। ये बहुत डरे नहीं, लेकिन इस चीज़ को अपने दिमाग में रखनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने को अपनी रहन सहन और जीवन शैली को परिवर्तित करना चाहिए। सर, कोविड के बाद में हमने देखा कि बहुत बड़े लेवल पे एकदम से जो हार्ट संबंधित बीमारियां थी, उनका ग्राफ बहुत अप गया। क्या कारण, मुख्य कारण रहे हैं उसके? कोविड के लिए अभी देखो, जब तक रिसर्च नहीं आ जाए तब तक अपन कुछ कह नहीं सकते। रिसर्च चल रहा है, लेकिन
एक तो लोगों के अंदर जरा सी चीज़ होते ही उससे जोड़ करके देख लेते, भी रिसेंटली हुआ है। दूसरा कोविड के, हाँ ये इतना ज़रूर है कि उसके अंदर जिसको कोविड ग्रसित है या कोविड का इन्फेक्शन जिसको हो गया है, उसके अंदर खून का थक्का जमने वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर निश्चित रूप से ज़्यादा देखे गए हैं। लेकिन केवल वही कारण है ऐसा अभी कह नहीं सकते, जब तक रिसर्च पूरा नहीं हो जावे, जब तक डेटा आपके पब्लिश नहीं हो जावे, तब तक ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल चीज़ है। क्योंकि इस तरह की बातें चली, जो वैक्सीन बनी वो जल्दबाजी में बना दी गई, उसमें कुछ मिस्टेक थी और जिनको वो वैक्सीन लगी इस कारण से वो सब एकदम से अचानक से ग्राफ बढ़ा। क्या सच है वो बात? मैं एक चीज़ बताऊं आपको, हमारे मेडिकल के अंदर अब हम जैसे अभी गैंग्रीन की बात मैं कर रहा था, तो इसी तरीके से कई बार रक्त का स्राव हो जाता है। अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया था, आपने देखा कि साहब अभी पेशेंट टेबल के ऊपर ही है, मैंने मेरे किसी साथी को भेजा है वहाँ पर जो बिल्कुल पास में ही था उसको। तो इस तरीके की जब कंडीशन आती है कि साहब बहुत रक्त का स्राव हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, या आपके बॉडी के अंदर पैर के अंदर गैंग्रीन बन गई है या क्रश हो गया आपका, यानी बुरी तरीके से कुचल गया है पैर, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को ये डिसीजन लेना होता है कि अपन अगर इसकी रिपेयर करेंगे, इसको बचाएंगे लिम्ब को, तो इसकी जान को खतरा है। तो अपन लिम्ब और लाइफ दोनों में से एक चीज़ को अपने को, तो लाइफ चुनी जाती है वहाँ। एक चीज़ को चुनना है, तो इसके अंदर लाइफ चुनी जाएगी। तो कोविड वैक्सीन के अलावा अपने पास में कोई ऑप्शन नहीं था उस समय। तो उस समय कोविड का इस्तेमाल एक लाइफ से जोड़ के किया गया। निश्चित रूप से, हो सकता है कुछ खामियां हो सकती है उसमें। निश्चित रूप से भाई, वो तो उसके लाइफ और उसके अंदर अब खामियां, तो हम बताया कि लिम्ब गई तो खामी तो रह गई, लेकिन लाइफ बच गई ना आपकी। डॉक्टर साहब, आपने करण सिंह जी का जिक्र किया, बहुत सीनियर वो आदमी है, एसएमएस में बड़ी सेवाएं उनकी रही, राजनीति में क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक रहे। इसलिए मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि अक्सर जब भी इस तरह के कोई पब्लिक प्रोफेशन के लोग होते हैं तो वो एक समय पर जाकर राजनीति चुनते हैं, तो क्या आप भी भविष्य में ऐसा हमें देखने को मिलेगा, कहीं से आप राजनीतिक क्षेत्र में उतरेंगे? अरे भाई मेरे माता पिता ने और मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव साहब ने, जो मेरे गॉड फादर है, उन्होंने संस्कार मेरे माता पिता से आए और मेरे को बनाया डॉक्टर करण सिंह यादव साहब ने। तो उन्होंने एक ही चीज़ कह रखी है कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और राजनीति भी एक मानव सेवा का दूसरा तरीका है। अब जो भी कोई आपको और जो मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है, वो मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी ये है कि मेरे को जो भी परिस्थिति मिलती है, या जो भी अवसर मिलता है, या जो भी काम करने का मौका मिलता है, उसके अंदर मेरी माँ बाप और मेरे गुरु के सिखाए हुए रास्ते के अंदर कि आप ईमानदारी से, सकारात्मक रूप में, अपनी बेस्ट कैपेसिटी और नॉलेज के हिसाब से उस काम को करें, तो कोई भी अवसर मिलेगा तो उसके अंदर उसी ईमानदारी से और उसी हिसाब से काम करेंगे। अभी तो सरकारी सेवा में है और मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और मेरा मरीज जो है उसको मैं उल्टा बोलता हूँ। लोग बाग कहते हैं कि मरीज के लिए डॉक्टर भगवान होता है, मैं कहता हूँ कि भगवान ने अपने को अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि हर आदमी में मैं भगवान देखता हूँ कि सेवा करने का, तो वो मान करके मैं उनकी सेवा करता हूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं ऐसे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, अलवर से, आजकल हमारा कोटपुतली भैरोड आ गया, लेकिन उसी क्षेत्र के दो नेता रहे हैं जो वहाँ अक्सर राजनीति में एक्टिव रहे हैं, और वो इसी सवाई मानसिंह अस्पताल से निकल कर गए हैं, डॉक्टर आरसी यादव, डॉक्टर करण सिंह यादव। इसीलिए आपसे मेरा सवाल था, तो जब सरकारी सेवाएं छोड़कर आप एक निजी जीवन में आएंगे, उसके बाद क्या लगता है कहाँ से राजनीति में आप सेवा करना चाहेंगे लोगों की? ये मैं कभी कोई प्लानिंग नहीं करता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे बड़े भाई हैं, सब इंस्पेक्टर से रिटायर हो गए, उन्होंने मेरे को, डॉक्टर सांवरमल यादव जी है जो संजीवनी हॉस्पिटल वाले हैं,
उनको कहा कि आपको बायोलॉजी दिलवाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। उनके कहने से हमने बायोलॉजी ले ली, पास हो गए, डॉक्टर बन गए। उसके बाद में पीजी के लिए भाई साहब ने कहा कि तू यार पीजी कर ले। मन का साहब घर की स्थिति अपनी अच्छी नहीं है, अपन मैं नौकरी कर लूँ। तो कहना इन पीजी कर, तो हमने पीजी कर ली। पीजी के अंदर सिलेक्शन हुआ तो डॉक्टर करण सिंह यादव साहब, ईश्वर की कृपा थी कि मेरे गुरु मिल गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे को तो हार्ट का सर्जन बनाना है मेरे को। उन्होंने हार्ट का सर्जन बना दिया, तो हार्ट के सर्जन बन गए। अब आगे परिस्थितियाँ क्या रहेगी, जैसी परिस्थितियाँ रहेगी उसी के अनुसार काम कर लेंगे। अब क्या डॉक्टर करण सिंह जी ऐसे कभी चर्चा करते हैं कि आपको राजनीति के माध्यम से भी जनसेवा करनी चाहिए? वो कभी नहीं करते हैं, और वो हमेशा मेरी कोई भी क्वेरी होती हैं तो मैं 100% उन्हीं के पास जाता हूँ, और उनके जो इशारे और जो इनको जो भावनाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं अपने आप को इम्प्लीमेंट करता हूँ। उन चीज़ों को उसी तरीके से मैं कार्य करता हूँ। डॉक्टर साहब, हेल्थ के बारे में एक मैसेज जो आप मोटे मोटे तौर पर जो हमें लोग देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, आचार, विचार और विहार। आचार का मतलब खान पीन, खान पीन को सही करें। विचार हमेशा अच्छे रखें, और विहार यानी व्यायाम करें। आचार, विचार और विहार को बहुत अच्छी तरीके से जीवन के अंदर उतारें, और आप स्वयं से ही कंपटीशन रखें। दूसरों के साथ में कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है कि, और मैं इसके लिए मैं 1998 से जो मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, 1998 से, कि मैं सुबह उठते ही परमपिता परमात्मा को याद करता हूँ, मेरे माता पिता को याद करता हूँ, मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव साहब को याद करता हूँ, फिर दिन की शुरुआत करता हूँ। रात को सोता हूँ तो पुनः इन तीनों को साक्षी मानता हूँ, परमात्मा को, मेरे माता पिता को और मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव साहब। और फिर अपने आप से असेस करता हूँ कि मैंने मेरा काम आज ईमानदारी से जो मेरे को मिला है उसको किया कि नहीं किया। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। मैं दोबारा से उस तकलीफ को, जो मेरे से गलती हुई है, उसको नहीं दोहराने की स्वयं से कमिटमेंट करता हूँ। तो आप अपना काम ईमानदारी से करें, और इन तीनों को आप साक्षी, मैं तो मानता हूँ आप जिसको भी करें, जैसे भी करें, लेकिन स्वयं से रखें। मैं नहीं समझता कि आप दिन दिन तरक्की नहीं करेंगे, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप समाज की सेवा नहीं करेंगे। आप सब कुछ आपको परमात्मा देगा, और इनका माता पिता और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ में हमेशा रहेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के सीनियर हार्ट चिकित्सक डॉक्टर राम गोपाल यादव। तमाम उन चीज़ों पर बात हुई जो अक्सर दिल को लेकर के जो मिथ्या हमारे समाज में चलती हैं। डॉक्टर साहब ने बताया किस तरह से उन्हें बॉडी ऑर्गन्स को ठीक रखा जा सकता है। फास्ट फूड, जंक फूड खाने से बचें, नशे की आदतों से दूर रहें, क्योंकि युवा पीढ़ी को खासकर ये संदेश रहा है इस हमारे इंटरव्यू के माध्यम से कि वो बिल्कुल इससे दूरी बनाए रखें। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24 में अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।